टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। मसीहा के पाक, बुजुर्ग और मुकद्दस तरीन नाम में मेरे अजीज भाइयों, बहनों और मेरी तरह किताब मुकद्दस के तलबा और तालिबात, आज जो हमारे साथ इस लाइव ब्रॉड पर हैं, खा वो जूम मीटिंग में या आप फेसबुक के मुताद्दद पेजेस पर और यूट्यूब और व्हाट्सएप में, आप सबों की खिदमत में यह खाकसार सलाम पेश करता है। और मैं खुदावंद का दिल से ममनून हूं कि आज फिर यह बड़ा अनमोल और खूबसूरत मौका मेरी जिंदगी में खुदावंद की शफकत के सबब से मैसर आया कि एक बार फिर आपके सामने होकर किताब मुकद्दस की गहरी और अमीक बातों को सीखने वाला हो सकूं। आज के दिन हम तीमुथियुस के नाम लिखे गए मुकद्दस पौलुस के जरिया से पहले खत और उसके दूसरे बाब पर बात कर रहे हैं। बड़ी गहरी और बड़ी अमीक बातें हैं जो इस बाब में है, और आज इस दूसरे बाब की आखिरी आयत पर गौर करेंगे जो आयत 15 है। लेकिन जब हम खुदावन ने चाहा तो बाब 3 का आगाज करेंगे, तो वो भी कोई आम बातें नहीं है, बड़ी गहरी बातें हैं, खिदमत के ताल्लुक से, खादम के ताल्लुक से और बहुत कुछ और। आयत 15 के पस मंजर को बयान करने के लिए अच्छा होगा कि मैं आयात 13 और 14 भी आपकी खिदमत में तलावत कर दूं, यानी तीमुथियुस के नाम लिखे गए पहले खत और उसके दूसरे बाब और उसकी 13 और 14, ताकि कनेक्शन बन सके। लिखा है, क्योंकि पहले आदम बनाया गया, उसके बाद हव्वा, और आदम ने फरेब नहीं खाया बल्कि औरत फरेब खाकर गुनाह में पड़ गई। अब आयत 15, लेकिन औलाद होने से निजात पाएगी बशर्ते कि वो ईमान और मोहब्बत और पाकीज़गी में परहेजगारी के साथ कायम रहे। जब मैं स्टडी कर रहा था तो कई एक तफासीर जो बड़े मंजे हुए उलमा हैं, उनकी तफासीर को देखने की कोशिश की, और अक्सर उलमा इस बात की तस्दीक करते हैं कि खतूते पौलुस या पौलुस की जो तसानीफ हैं, उनमें यह आयत समझना इंतहाई मुश्किल है, और उसके लिए जो यूनानी जबान मुस्तामल हुई है और उससे अंग्रेजी यानी किंग जेम्स, और फिर हमारे पास जो उर्दू तर्जमा है, इसके लेने से कुछ बात बनती हुई हमें नजर आती है। बात तो क्लियर है कि 13 और 14 आयात में और उससे पहले भी
जो अथॉरिटी और इख्तियार है खानदानी तौर पर हो या कलीसियाई तौर पर, पौलुस रसूल मर्द यानी मेल के इख्तियार की बात कर रहे हैं। खवातीन को रिजेक्ट नहीं करते। खवातीन की बहुत सी खिदमात हैं और उन खिदमात का भी वो जिक्र करते हैं। दोनों बराबर हैं, मसीह यस्सु में मर्द और औरत बराबर हैं, लेकिन जहां तक इख्तियार आला और अथॉरिटी की बात है, वहां मर्द की अथॉरिटी की बात हो रही है। जिम्मेदार आदम था, हवा नहीं। लेकिन जिम्मेदारी को सही तौर पर ना निभाने के सबब से हम जानते हैं कि हवा से वो हुआ जो होना नहीं चाहिए था। पौलुस कहते हैं कि फरेब हवा ने खाया और आदम ने नहीं, और इस फरेब में हवा ने आदम को उस गुनाह की तरफ मुर्तकिब किया। क्या हुआ? मैं नाफरमानी की बात कर रहा हूं। इसके अलावा मुख्तलिफ लोग बड़ी गलत किस्म की तालीमात देते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं, ना तो मुझे फल पता है कि कौन सा खाया गया, और ना ही मुझे ये कि ये गुनाह खुसूसी तौर पर कैसा गुनाह था मैं नहीं जानता, क्योंकि बाइबल खामोश है। लेकिन ये जानने की जरूरत भी नहीं है। ये बात जानने के लिए काफी है कि खुदा ने जो जिम्मेदारी आदम को सौंपी थी, आदम उस जिम्मेदारी को सही निभा ना पाए, और यूं हवा गुनाह की फरेब की मुर्तकिब हुई, और मां बाद आदम को भी उस साइड पर लगाया। लेकिन चूंकि लीडरशिप मेल की है, जिस सबब से मौरदे अल्जाम मेल को ठहराया जा रहा है। मिसाल के तौर पर हम अहदे जदीद में मुताद्दद मकामात पर देखते हैं कि एक औरत के सबब से गुनाह दुनिया में आया। नहीं, ये नहीं लिखा। एक आदमी के सबब से, आदम के सबब से गुनाह दुनिया में आया और यूं मौत। क्यों उसका जिक्र हुआ? इसलिए कि रेस्पॉन्सिबल और जिम्मेदार और अकाउंटेबल और जवाबदेह आदम था। जहां तक हम इन बातों पर गौर करते हुए आयत 15 पर बात करते हैं, जहां लिखा है, लेकिन औलाद होने से निजात पाएगी। लेकिन औलाद होने से निजात पाएगी बशर्ते कि वो ईमान और मोहब्बत और पाकीज़गी में परहेजगारी के साथ कायम रहें। क्या मतलब है इसका कि औलाद होने से निजात पाएगी? उलमा के मुख्तलिफ ख्यालात हैं, मैं उनको बयान करना चाहता हूं, और फिर जो हतमी ख्याल जो जरा ज्यादा मोतबर और काबिल कबूल है, उसको मैं आपके सामने रखूंगा, जो मुझे अपील करता है। आपको अगर कोई और नजरिया अपील करता है तो यह बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। मेन बात यह है कि हम खुदा के कलाम को समझने वाले और उसको अपनी जिंदगी में अपनाने वाले हो सकें। बाज उलमा का ख्याल यह है
کہ پیدائش 3:15 میں خدا نے جب عورت کو سزا سنائی تو یہ کہا تھا کہ تو درد کے ساتھ بچے جنے گی، اولاد پیدا ہوگی درد کے ساتھ، اور یہاں لکھا ہے لیکن اولاد ہونے سے نجات پائے گی۔ بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کہا گیا تھا کہ تو درد سے بچے جنے گی، اور اب یہاں پر ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اولاد ہوگی تو پھر وہ درد یا اس تکلیف سے افاقہ پائے گی۔ ہاں، نیچرلی ایسے ہوتا ہے جہاں تک میں جانتا ہوں یا میری سٹڈی ہے یا میں نے سنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم نجات کی بات کرتے ہیں تو یہ اس دکھ سے، اس درد سے نجات کی طرف علماء خیال کرتے ہیں، اس درد کی طرف، لیکن گناہوں سے نجات کی طرف تو اس کا اشارہ نہیں ہے، کیونکہ جب ہم پیدائش 3:15 پڑھتے ہیں تو ہم صرف یہاں تک نہیں رہتے کہ تو درد کے ساتھ بچے جنے گی، نہیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ میں عورت کی نسل اور تیری نسل، جب سانپ کو حکم دیا گیا، سزا سنائی گئی تو کہا گیا کہ عداوت ڈالوں گا۔ تو اگر درد کی بات ہو، درد سے بچے پیدا ہوں گے، اوکے، ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو پھر وہ جو عورت کی نسل سے آئے گا اور سانپ کے سر کو کچلے گا، اس کے منصوبوں کو ناس کر دے گا، اس کا تعلق درد سے تو نہیں ہے، اس کا تعلق ڈائریکٹ گناہوں کی معافی اور گناہوں کی نجات سے ہے، اور یہی بات ہم یہاں پر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ درد کے سبب سے بچہ پیدا ہوگا، درد کے سبب سے وہ نجات پائے گی، نجات سے مراد درد سے نہیں بلکہ گناہوں سے نجات، تو عہد حاضر میں بہت ساری خواتین، ایون میڈیکل والے، پاکستان میں خاص کر، مغرب میں ایسا نہیں ہوتا، بہت کم ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں موسٹلی بچے آپریشن سے پیدا ہوتے ہیں، سی سیکشن، تو پھر ان کی نجات کا کیا ہوگا اگر ایسا ہی ہے؟ تو یہ جو اولاد کے ہونے سے نجات پانے کی بات ہے، یہ اس درد کی بات نہیں ہو رہی جس کے بارے میں ہم خواتین عام طور پر اس ایکسپیرینس سے گزرتی ہیں جب خدا ان کو اولاد کی برکت دیتا ہے تو۔ اور اگر یہ گناہوں سے نجات کی طرف اشارہ ہے تو کئی خواتین تو بیبی کو جنم دیتے ہوئے اس دنیا سے ہی چلی جاتی ہیں، تو ان کی نجات کا کیا ہوگا؟ تو یہ نظریہ کچھ اتنا فٹ نہیں بیٹھتا، یہ نظریہ ذرا کمزور سا نظریہ ہے، کیونکہ اس کا تعلق فزیکل پین اور درد سے ہے، جبکہ ہم گناہوں کی نجات کی طرف اشارہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔
یا اگر ہم یہ کہیں کہ درد سے ہی نجات پائے گی یعنی گناہوں کی معافی، تو کئی خواتین تو بانجھ ہوتی ہیں، ان کی ممتا یہ کہتی ہے، دعاؤں کے لیے کہتی ہیں، لیکن اس کے باوجود خدا کی مرضی پوری نہیں ہوتی، اس کی وجہ خداوند بہتر جانتے ہیں۔ تو پھر ان کی نجات کا کیا ہوگا؟ کیونکہ ان کو تو پین لگے ہی نہیں، ان کی اولاد ہوئی ہی نہیں۔ تو یہ جو نظریات ہیں یہ ہمیں ذرا ویک لگتے ہیں۔ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ مقدس پولس رسول افسس کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے یہ بات کلیئر کرتے ہیں کہ گناہگار انسان کی نجات کیسے ہے، افسیوں 2 باب کی 8 اور 9 میں، جس میں خلاصہ یہی ہے کہ نجات کا دار و مدار انسان کے کچھ کرنے کے سبب سے نہیں ہے، کیونکہ انسان نے عدن میں جو کرنا تھا کر دیا ہے، بلکہ خدا کے فضل سے ہے، جس فضل کو ایمان کے ذریعہ سے قبول کیا جاتا ہے۔ تو نجات خدا کے فضل کو ایمان کے ذریعہ سے قبول کرنے سے ہے۔ اس کو یہ چائلڈ برتھ یا برتھ پینز یا درد ذے سے کچھ تعلق نظر نہیں آتا۔ اب پولس رسول نے یہاں پر جتنی بھی تعلیم دی ہے گزرے چند ہفتوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا نے پہلے آدم کو بنایا، پھر ہوا کو بنایا۔ اب ہوا نے فریب کھایا، اور جیسا ہوا نے کہا ویسے آدم نے کیا، اور یوں وہ بھی اس فریب اور اس گناہ کو مرتکب ہوا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور خیال جو ذرا معتبر خیال میری نگاہ میں ذرا زیادہ اپیل کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ عورت کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا، صاف ظاہر ہے کہ اس میں مرتکب آدم بھی ہوا، مرد بھی ہوا، مرد و زن کے سبب سے یہ گناہ دنیا میں آیا، نسل آدم میں پھیل گیا، گناہ دنیا میں، موت گناہ میں پھیل گئی، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، اور پوری دنیا میں پھیل گئی۔ اب خدا کا پلان بڑے ہائی لیول پر شاید ہماری سمجھ سے کہیں زیادہ بالا تر ہے، اور خدا کا پلان یہ کہ عورت کے ذریعہ سے، اس کے فریب کھانے کے سبب سے، اس کے گناہ کے مرتکب ہونے کے سبب سے، کیونکہ شروع اس نے کیا، بات اس نے ابلیس کی مانی، اگرچہ آدم کی جو ریسپانسبلٹی تھی وہ ادا نہیں کر پائے، اور بعد میں آدم نے بھی ہوا کی بات مانی اور گناہ کیا، لیکن آغاز ہم دیکھتے ہیں کہ ہوا سے ہوا، یعنی عورت سے ہوا۔ پیدائش 3:15 کے مطابق بھی عورت کا ذکر ہے، وہاں پر کوئی نام نہیں ہے۔ ایک تیرے اور عورت کے بیچ میں عداوت ڈالوں گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے مختصر طور پر یہ کہ اگر عورت کے وسیلہ سے گناہ دنیا میں آیا، تو پھر خدا نے اس کے توڑ کے لیے انتظام بھی کیا
اور وہ بھی عورت کے وسیلہ سے کیا۔ میرا اشارہ مقدسہ مریم کی طرف ہے۔ ان کے ذریعہ سے جہان کے منجی خداوند یسوع مسیح آئے، جو دنیا کے گناہوں کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اور جو کوئی مسیح کی اس عظیم قربانی پر ایمان لاتا ہے وہ گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے۔ تو جو اصل متن ہم دیکھتے ہیں اس کے مطابق یہی ہے کہ اگر عورت ہی کے سبب سے گناہ آیا تو پھر بنیادی طور پر تو پھر عورت کے سبب سے خدا نے نجات کا انتظام بھی کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، لیکن اولاد ہونے کے سبب سے، یہاں جو ہمیں آیات 13 اور 14 ہیں، یہاں پر ہوا کا لفظ لکھا ہوا نظر نہیں آتا، یہاں پر عورت کا لفظ یا نام مستعمل نظر آتا ہے۔ تو جیسے عورت کے ذریعہ سے گناہ دنیا میں آیا، خدا نے عورت کی وسیلہ سے ہی گناہگار انسان کے لیے نجات کا سامان بھی پیدا کیا ہے۔ یہ ایک قابل قبول اور سمجھ میں آنے والی بات ہے جو مقدس پولس روح القدس کی تحریک سے یہاں پر لکھتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ لیکن اولاد ہونے سے نجات پائے گی، یہ صرف ہوا کی طرف، صرف ایک عورت کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ تمام گناہگار انسانوں کی طرف اشارہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح عورت سے پیدا ہوئے اور اولاد ہونے سے نجات پائے گی۔ نجات آٹومیٹکلی نہیں ہوتی، نجات بیبیز کی برتھ سے نہیں ہوتی، نجات خداوند یسوع مسیح کو اپنے شخصی نجات دہندہ کے طور پر قبول کرنے کے ذریعہ سے ہوتی ہے۔ تو لکھا ہے، لیکن اولاد ہونے سے نجات پائے گی بشرطے کے، یعنی مسیح یسوع اس دنیا میں آئیں گے، اور اس آیت میں اسکرین کے پیچھے ایمان کا عمل دخل بہت ضروری ہے، کیونکہ کتاب مقدس میں نجات پانے کے لیے ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یہ میرا خداوند یسوع مسیح کا دنیا میں آنے کے ذریعہ سے نجات نہیں ہوتی جب تک کہ خداوند یسوع مسیح کو اپنے نجات دہندہ کے طور پر قبول نہ کیا جائے۔ اور آگے لکھا ہے، بشرطے کے، کیا بشرطے کے؟ وہ ایمان میں نے ابھی ذکر کیا ہے، ایمان اور محبت اور پاکیزگی میں پرہیزگاری کے ساتھ قائم رہیں۔ یہ صرف عورت کے ہی نجات پانے کے انتظام کی بات نہیں ہو رہی، جنرلی ایک عورت کے ذریعہ گناہ میں آیا اور گناہ دنیا میں آیا، اور یوں موت دنیا میں آئی، نام وہاں پر آدم کا استعمال ہوا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آدم مرتکب نہیں ہوا، لیکن مین بات جو خدا اوورال بیان کرتا ہے ایک طائرانہ انداز سے، وہ یہ ہے کہ عورت اولاد ہونے کے سبب سے نجات پائے گی، سے مراد خداوند یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے کے سبب سے، جیسا کہ ہم پیدائش 3:15 14:15 میں اور اس کے بعد بھی دیکھتے ہیں۔ اور
हम जब यूनानी मतन के मुताबिक देखते हैं तो औलाद का होना गोया एक आम माना है जो वहां पर हमें नजर आते हैं, यानी कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड वहां पर नहीं है। पौलुस के कहने का यह हरगिज मतलब नहीं कि औलाद होने से तुम आसमान पर चले जाओगे। नो, ऐसा नहीं है, क्योंकि बाकी किताबे मुकद्दस की आयात इस बात के साथ टैली नहीं होती, बल्कि निजात का इजहार एक तो यह कि ईमान के जरिया वो जो औरत की नस्ल से पैदा हुआ उसको कबूल करने के जरिया से है, उसके उस काम को जो उसने सलीबे कलवरी पर किया और मुर्दों में से जी उठकर हमारी निजात का शादियाना बजाया। यह बात तो क्लियरली उस तरफ इशारा करती हुई हमें नजर आती है। लेकिन निजात से यहां पर मुराद थोड़ा सा और समझने की जरूरत है कि यह आयत और क्या कहती है। खा मेल हो या फीमेल हो, मसीह यसू पर ईमान ले आना और उसके बाद बपतिस्मा भी ले लेना। और बाज डिनोमिनेशंस में कई रूह कुदस का इंतजार करते हैं कि वो मिलेगा और कई कई साल लग जाते हैं, जबकि मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि जब आपने मसीह के लिए मुकाशफा 3:20 के मुताबिक अपने दिल का दरवाजा खोला तो खुदावंद अपने पाक रूह की सूरत में उसी वक्त हमारे दिल में आ जाते हैं, उसी वक्त आ जाते हैं पाक रूह की सूरत में। अब मुझ पर है और आप पर है कि हम खुदावंद यीशु मसीह को जो रूह कुदस की सूरत में हमारे दिलों में सकूनत करते हैं उनको वहां पर रहने दें या ना रहने दें। पौलुस कहते हैं रूह को ना बुझाओ, रूह को रंजीदा ना करो। यह पाक रूह की बात हो रही है, वो ऑलरेडी हम में है। और जब हम रोमियो के खत का मुतालिया करते हैं हमें वाज़े तौर पर 8 और 9 अबवाब में पता चलता है। जब कोई कहता है मिसाल के तौर पर, जी मैंने 2020 में मसीह को कबूल किया लेकिन अभी तक मुझे रूहुल कुदस नहीं मिला। ओके, ये आपकी तालीम है, लेकिन आप ये बताएं कि 2020 से लेकर आज तक आपने मसीह को कबूल कर लिया, तो इस सारे अरसा के दौरान आप किसके रहे? क्योंकि कलाम में लिखा है जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। तो फिर इतना अरसा पहले मसीह को कबूल करने का क्या फायदा हुआ? और अब इंतजार कै के लिए कर रहे हैं? हमें ईमान में मुस्तहकम और कायम रहने की जरूरत है कि खुदावंद मेरे दिल में उसी वक्त आ जाता है जब मैं खुदावंद के लिए अपने दिल का दरवाजा खोलता और खोलती हूं ईमान के जरिया। और फिर इस निजात का इजहार मोहब्बत के जरिया से। यीशु ने कहा मोहब्बत आपकी आइडेंटिटी और शनाख्त होगी कि तुम मेरे हो। फिर इसके साथ साथ पाकीज़गी, जिंदगी की पाकीज़गी, करदार की पाकीज़गी, जबान की पाकीज़गी, सोच की पाकीज़गी, आंख की पाकीज़गी, नियत और इरादे की पाकीज़गी बहुत जरूरी है। और परहेजगारी, किन बातों से, किन चीजों से, किन कामों से
मुझे बाज रहना है। खुदा के रूह को क्या पसंद है, मुझे वही करना है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ईमान लाने के जरिया से, खुदा के फजल को कबूल करने के जरिया से हमें निजात मिल जाती है। ऑफ कोर्स मिल जाती है, माजी के तमाम गुनाह मुआफ हो जाते हैं। तो उसके बाद हमारी जिंदगी में नया मखलूक होना, नई शख्सियत होना कुछ नजर तो आना चाहिए। नेक कामों के लिए हम मखलूक हुए हैं, तो वो नेक काम हमारी जिंदगी से नजर आने तो चाहिए। वो एहसान जो हम पर हुआ है, उसका इजहार हमारी अमली जिंदगी से होना बहुत जरूरी है, ताकि हम बोलें या ना बोलें, हमारी जिंदगी बोल रही हो कि ये कोई शख्स मसीही है। और इसकी जिंदगी, इसकी बातचीत, इसके किरदार से पता चलता है कि ये हम जैसा नहीं, बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो सिर्फ मैं निजात याफ्ता हूं दावे करना और अपनी जिंदगी से साबित ना करना हो, तो फिर हम मसीह की उस बात को भी याद रखें कि उस दिन वो तेरे मुझे ये और ये कहेंगे, तो फिर मैं भी उनको जवाब तैयार है दूंगा कि मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। अब खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से निजात है। औलाद जनरली बच्चे पैदा होने के जरिया से नहीं है, बशर्ते के खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाया जाए और मसीह के साथ वफादारी और फर्माबरदारी से अपनी जिंदगी बसर की जाए। मैं इस आयत 15 से मुताल्लिक यही समझता हूं कि ये खुदावंद यीशु मसीह के आने की तरफ इशारा है। औरत के जरिया गुनाह इंट्रोड्यूस हुआ और फिर अब गुनाह का तोड़ भी औरत के वसीला से ही खुदा ने इंतजाम किया। औरत के जरिया से मौत आई। अब खुदा ने, बुनियादी तौर पर मैं बात कर रहा हूं, जनरली तो हम आदम का जिक्र करते हैं, बाइबल भी उसी का जिक्र करती है, लेकिन चूंकि यहां लिखा है फरेब हवा औरत ने खाया, तो इस बात को बुनियाद बनाते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूं, बारीकी की तरफ जाते हुए। और हम जानते हैं कि उस मौत का तोड़ भी औरत के जरिया से, यानी दुनिया के निजात दहंदा खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हुआ है। तो औलाद होने से निजात पाएगी। मैं समझता हूं कि यह खुदावंद यीशु मसीह की तरफ इशारा है कि जब वो आएंगे और जो कोई मसीह पर ईमान लाएगा, वो गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी पाएगा। ये एक ऐसी जबान यहां पर इस्तेमाल हुई जिसके समझने के लिए मैंने पहले कहा कि उलमा के कई मुख्तलिफ ख्यालात हैं, लेकिन जो ख्यालात मैंने आपकी खिदमत में पेश किए वो उस तरह के ख्यालात पेश करते हैं। मैं अपनी बात कर रहा था कि मेरे लिए यह समझना ज्यादा आसान है कि ये जनरली खुदावंद यीशु मसीह की आमद की तरफ इशारा है कि जब मसीह पर ईमान लाए जो भी मर्द हो या औरत, वो निजात पाता है, गुनाहों से निजात पाता है और हमेशा की जिंदगी पाता है। मेरी दुआ है कि खुदावंद कुद्दूस अपने पाक रूह के वसीला से अपने कलाम के इन गहरे भेदों पर हमें स्टडी करते रहने और इनका मुतालिया करते रहने और इनको इस तौर पर जैसे पाक रूह हमारी रहनुमाई करे, कबूल करने का फजल अनायत फरमाए। God bless you all and have a great time. www.newlifeinstitute.org